सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। हाँ बच्चों, आशा है आप लोगों को स्मरण हो गया होगा। रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं उक्तियों के साथ हम लोग आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं, है ना। यानी आप सब बच्चे एक से एक, आप लोगों के अंदर महान और प्रखर गुण भरे हुए हैं। आवश्यकता है बस आप लोगों को उसे बाहर निकालने की, है ना। उदाहरण स्वरूप मेहंदी के अंदर जैसे लाली छिपी होती है और वर्तिका, दिया सलाई के बीच उसकी उजियाली होती है। इसलिए बत्ती जो नहीं जलाता है, यानी आप लोग जब उस शक्ति को बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक उस महाशक्ति का दीदार हमें नहीं होता है। इसलिए कर्मवीर बन के आप अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालिए, अर्थात अपनी रोशनी को पाने के लिए अपने कर्म रूपी बत्ती को जलाइए बच्चों। आज हम लोग पुनः बेटा अभ्यास 8 का जो कुछ शेष रह गया है उसके ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अलंकार और अपठित काव्यांश, जो कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 क्लास के अंतर्गत अलंकार और अपठित काव्यांश भी पिछली कक्षा में फूल और कांटे, याद है ना, उससे संबंधित अपठित काव्यांश जिसको कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा, समझा और उसके प्रश्नों को हल किया। ठीक है बच्चों, अब ये जो कुछ शेष बाकी है वो क्या है, आओ दोहराएं। फिर से आ गया ना, ये क्या है आपके रिवीजन के लिए, है ना। तो इसमें क्या रिवीजन है बेटा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पुनः हम लोग पिछले अभ्यास में ये किए थे ना, वाक्यांशों के लिए यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पुनः यहाँ इसका हम लोगों को पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करना है। एक एक करके हम लोग इस पे विचार करते हैं। चलिए, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, क्या कहते हैं, समदर्शी। ठीक है बच्चों, दर्शी, है ना, यानी समान रूप से देखने वाला। चलिए, अब आगे दूसरा क्या है, अच्छे चरित्र वाला। क्या कहते हैं, सच्चरित्र, है ना। सदाचारी भी कह सकते हैं और चरित्रवान भी कह सकते हैं, है ना। ये तीनों नाम से यहाँ कह सकते हैं, सच्चरित्र, सदाचारी, चरित्रवान। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, जो अपने पैरों पे खड़ा हो, अर्थात स्वावलंबी, है ना। आप सभी को स्वावलंबी होना है ना, अपने पैरों पे
खड़ा होना है। चलिए, अब ये आगे जो है, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। याद आई? ये एक अलंकार का उदाहरण है, परिभाषा है। क्या हुआ? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में हम लोगों ने पढ़ा है ना, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर, है ना, इतना अधिक कि उसका जो नेचुरल स्वाभाविक जो है वो गुण लुप्त हो जाए, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यहाँ आपका एक अलंकार से दीदार हो गया। वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जो कड़वा बोलता हो, क्या कहते हैं उसको? कटुभाषी। जो मीठा बोलता है उसको क्या कहेंगे? मृदुभाषी। एक और सीख लिए हम लोग यहाँ, है ना। इस तरह से हम लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द का रिवीजन किया, जाना। ठीक है, अब चलिए, ये अगला जो है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इसको भी हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है। तो क्या है? पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। क्या होगा? पंचों ने जो निर्णय लिया वो सभी को मान्य था या स्वीकार था। समझ में आई ना? यहाँ ये स्वीकार। ठीक है, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। शुद्ध रूप क्या होगा? वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। गुनगुना और गर्म दोनों एक साथ नहीं होगा। अब चलिए, ये तीसरा, उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गया। थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। आप लोगों ने मेरे समझ से ये मुहावरा पढ़ा होगा, है ना। पानी फिरना, पानी बहना नहीं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आगे देखिए, वसंत ऋतु अच्छा लगता है। सही क्या होगा? ऋतुओं की रानी वसंत क्या है? स्त्रीलिंग, है ना। ऋतुओं का राजा कौन है? बताइए। सोच के रहिएगा, अभी तुरंत मैं डाउट क्लास में आप लोगों से प्रश्न करूंगी, है ना। ऋतु स्त्रीलिंग होता है बेटा, है ना। तो क्या होगा? वसंत ऋतु अच्छी लगती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋतुओं का राजा होता है वसंत, ऋतुओं की रानी वर्षा, जो कि अभी चल रही है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अभी तुरंत मैं पूछूंगी भी आप लोगों से। उसके बाद अंग, उसका प्राण निकल रहा है। गलत बात। क्या होगा? उसके प्राण निकल गए। अब चलिए, ये 12 जो है, 12 में क्या है बच्चों? निम्नलिखित के लिंग बदलिए। लिंग समझ रहे हो ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना। तो यहाँ ये लिंग बताना नहीं है, क्या करना है? लिंग परिवर्तित करना है। समझ में आई ना? तो क्या होगा? डिबिया, इसका डिब्बा,
ख है सेठ, सेठ का सेठानी, याद रहेगा ना। अब उसके बाद गौ में सूता, सूता का सूत। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है सूता का अर्थ होता है पुत्री, है ना, जिसका लिंग परिवर्तित करेंगे तो ये पुत्र यानी सूत। यहाँ एक चीज मैं प्रसंगवश और आप लोगों को बता दे रही हूँ, सूत से संबंधित, है ना। ये जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में समान लगे लेकिन इसका अर्थ अलग हो, पता है ना बेटा। तो सूत सूत, अंतर समझ में आया। यानी ये जो सूत होगा ये छोटी ऊ से, जिसका अर्थ बेटा या पुत्र। बड़ी ई रहने पे सूत, सूत का अर्थ होगा धागा। समझ में आई। यहाँ एक से हम लोग दो चीज सीख लिए। सूता लिंग परिवर्तित करेंगे सूत, है ना, और सूत और सूत दोनों का अंतर, यानी छोटी ऊ से जो सूत हुआ ह्रस्व ऊ, है ना, जिसको कि ह्रस्व ऊ कहते हैं। तो ह्रस्व ऊ का हुआ पुत्र और दीर्घ ऊ का जो रहेगा सूत, उससे क्या होगा पुत्र, ये सॉरी धागा। ह्रस्व का पुत्र, दीर्घ का धागा। याद रहेगी ना बच्चों। अब चलिए, घ है रूपवती। रूपवती क्या हुआ आपका स्त्रीलिंग, है ना। इसका क्या होगा पुल्लिंग रूपवान। समझ में आया। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि लिंग बदलिए, अर्थात जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चारों में देखा ना, दोनों तरह के शब्द इसमें हम लोगों को मिले। पुल्लिंग भी मिले, स्त्रीलिंग भी। जो पुल्लिंग था उसका स्त्रीलिंग किए, जो स्त्रीलिंग था उसका पुल्लिंग किए। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखना है। यानी हमें किसका रिवीजन करना है, काल का। याद होगा बेटा, काल अर्थात समय, यानी क्रिया के होने का जो समय बतलाए उसे हम काल कहते हैं, है ना। ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का। याद आई ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान जो अभी हो रहा है, भूत जो बीत चुका, भविष्यत यानी जो होने वाला है, घटने वाला है ना। तो अब एक एक वाक्यों के तहत हम लोग एक एक काल के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा काल में ये वाक्य है, यानी किस काल में क्रिया हो रही है। तो क्या है पहला, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, है ना। छोड़ा यानी इसमें था गॉन है, तो ये क्या हो गया, भूतकाल। समझ में आई ना बच्चों। उसके बाद देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ाए थे नहीं, पढ़ा रहे हैं नहीं, पढ़ाएंगे, यानी
भविष्यत काल। ठीक है, अब ये गौ में है। ममता खाना पका रही है, ये क्या हो गया? वर्तमान काल। घ में क्या है? अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए, क्या हो गया? भूतकाल। इसमें था, थे, थी गौण है। वाक्य से समझ में आ गया कि ना ही बना रहे हैं ना ही बनाएंगे। बनाए यानी ये भूतकाल। अब उसके बाद अंग में उसने मुझे पुस्तक दी थी। स्पष्ट यहां दिख रहा है, इसलिए ये थी, था, थे, थी हमें भूतकाल का बोध कराते हैं। तो यहाँ ये हो गया भूतकाल। मोटे तौर पे हम लोग कैसे वर्तमान काल की पहचान करते हैं? हैं, है ना? था, थे, थी भूतकाल का। गा, गे, गी हो गया भविष्यत काल का। ये तो आपका मौलिक रूप में, लेकिन कुछ वाक्यों में इस तरह से ये क्या है? था, थे, थी वगैरह गौण रहता है और वाक्य के आधार पर हमें इसकी पहचान खुद से करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने इसका समापन किया। अब आइए ये आओ लिखें। सीखे के बाद लिखें। ये लिखने में क्या है? पाठ दोहे में जो दोहा आपको बहुत अच्छा लगा हो उसके मुख्य भाव पर आधारित क्या लिखना है? कहानी लिखनी है ना बेटा? तो ये आप लोगों के खुद के लिए है। हम लोगों ने रहीम, कबीर और विहारी का, है ना, दोहे का अध्ययन किया था, जिसमें आप लोग अपनी स्वेच्छा से जो दोहा आपको बहुत अच्छा लगे, है ना, उसके बारे में, उसके मुख्य भाव पर आधारित आप एक कहानी सुंदर सा लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, गृह कार्य में आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।